शुरू वाक्यप्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलविन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मम ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ये मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अगुण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्यारमिरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तपेतजम्बूफलचारुभक्षम् उवासतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती वाणिवाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती एवं निष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सर्वदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी के व्यापास में स्थित आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम लोग सामवेदी छांदोपनिषद के तृतीय अध्याय की पंचम खंड और छठे खंड का भी प्रारंभ किया था। एक मंत्र का चिंतन किया था। उसके अंदर हम लोगों ने यह चिंतन किया कि ये जो यहाँ पर उपासना का की जो पद्धति है वो केवल उपासना है, यानी कर्मांगीन उपासना नहीं है। और जो कि सूर्य के रश्मियों में ही मधु नाड़ी को ही देखते हुए उपासना करनी है। सूर्य की रश्मियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं, ऊपर दिशा में भी फैली हुई है। पूर्व दिशा में ऋग्वेद मधुकर बनता है, ऋग्वेद की ऋचाएँ मधुकर हैं और उससे जो कर्म का संपादन होता है वही पुष्प है। वही वेद की ऋचाएँ ही उस कर्म के फल को जो सार होता है उसको चूस करके वही मधु के रूप में पूर्व दिशा में इस हिरण्यगर्भ में आदित्य ही हिरण्यगर्भ है तो वह सूर्य के ही संरक्षण में। इसी प्रकार से दक्षिण यजुर्वेद, पश्चिम सामवेद, उत्तर अथर्ववेद के बारे में अध्ययन किया। और ऊपर दिशा की तरफ जो सूर्य की रश्मियाँ ऊपर गई हैं उसमें मधु नाड़ी का जब हम चिंतन करते हैं तो वहाँ पर यह बताया गया मधुकर के रूप में जो उपदेश दिया गया वेदों में। कैसा उपदेश? यह जो तीनों
पहले श्रवण में, दूसरे श्रवण में, तीसरे श्रवण में जो देवता हैं तो उनकी उपासना करना है। मतलब उनके प्रसन्न करने के लिए, दरवाज़ा और खोलने के लिए जो विधि बताई गई है उसी को उपदेश यहाँ पर लिया गया है। जैसे प्रथम श्रवण का देवता कौन है, कल भी बताया गया था, वह है वसु, 8 वसु। द्वितीय श्रवण का यानी मध्याह्न काल का देवता है 11 रुद्र, और तीसरे श्रवण का देवता है आदित्य और विश्वदेव। तो पहले छठे मंत्र में, छठे अध्याय में, पहला मंत्र में इसी का चर्चा किया गया था कि यह जो मधु है पूर्व दिशा में रखा हुआ, कैसे रखा हुआ है, ऋग्वेद के ऋचाओं के द्वारा जो इकट्ठा किया हुआ है। तो उसका अधिकार किसका है, तो बताया यह तो 8 वसुओं का है। तो जो उपासक होता है वह भी एक वसु होकर के, एक वसु बन करके ही उसका सेवन करता है, उसका भोग का मालिक होता है। वो कैसा कलर है तो बताते हैं, रोहित वर्ण का है, दक्षिण दिशा वाला श्वेत, पश्चिम दिशा वाला कृष्ण और उत्तर दिशा वाला परम कृष्ण। और यह जो मधु है इसको रखते कहाँ है, जो ऊपर के नाड़ियों में जब हम करते हैं, इसका पुष्प जो है वह बड़ा ही पुष्प है। और यह उपदेश जो श्रवणों की आधिपत्यों को के दरवाजे को खोलने के लिए, इसका भोग करने के लिए जो विधि बताई गई है वही जो है उपदेश है, वही मधुकर है। वही मधुकर उस प्रणव शब्द से ही उसी के सार को चूस करके, खींच करके उसको कहाँ रखते हैं तो बताया आदित्य के मध्य भाग में। और कैसा होता है, क्षुभित होता है, अर्थात वह संचरित होता है। अब इसको दूसरे मंत्र में यहाँ पर यह बताया जा रहा है, यह जो देवगण होते हैं, यह जो लक्षित जो पूर्व दिशा का ही हम पहले इसमें छठे क्रम में प्रारंभ किया गया है। तो पूर्व दिशा में जो रोहित वर्ण का है, रोहित वर्ण का कलर का जो यह मधु है, उसको अधिकार किसका है तो बताते हैं वसुओं का है। तो यह वसु देवता उसको देख करके क्या होते हैं, पहले तो उदासीन होते हैं और बाद में जब उनके पास वह भोग सामग्री मिल जाता है तो उत्साहित हो जाती है। कैसे, जैसे एक सीधा सा दृष्टांत देखें, आप किसी पंक्ति में बैठे हैं और वहाँ पर हजारों आदमी हैं, आप भंडारे का अगर देखते हैं तो आपके पास सामान आ गया, अब पहली पंक्ति में तो सामान तो आ गया बढ़िया बढ़िया, उसके सुगंध से आपको मन भी ललच रहा। लेकिन जब तक पूरी पंक्ति में सभी लोगों को वो वितरण की क्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक आपको इंतजार करना है। तो आप वहाँ पर थोड़ा सा उदासीन हो जाते हैं कि भाई आ तो गया है लेकिन अभी तो खा नहीं सकते हैं, क्योंकि संत होने के नाते आपको एक अपने एक उसके संत के जो नियम होते हैं उसको पालन करना। लेकिन जब वही वहाँ से हो जाता है कि नहीं, मंत्र का उच्चारण हो जाता है तो अब शुरू करना है, तो फिर आप उत्साहित होकर के उसका भोग करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर सामग्री तो है, मधु तो है, लेकिन यह वसु देवता अभी उनको खाने के लिए आदेश नहीं मिला, भोग करने के लिए नहीं है। तो जब तक नहीं है, चाहे वह पहले या बाद में, तो क्या होते हैं, उदासीन बने रहते हैं। और जब भोग करने के लिए मिल जाता है तो फिर वह उत्साहित हो जाते हैं। उसी को लेकर के यह मंत्र है। दूसरा मंत्र, इसके पहले कुछ प्रश्न है संगति में।
यह भाष्य में पहले दूसरे मंत्र के भाष्य में लिखा होगा, किम ते निरुद्यमा अमृतम उपजीवंती, किम ते क्या वे, क्या निह उद्यमो, उद्यम का मतलब कोई उद्यम भी करते हैं, कोई परिश्रम भी करते हैं। कौन? यही जो वसुदेवता जो लोग हैं, ये जो देवता हैं जो भोग करते हैं। किम ते निह उद्यमा, क्या उद्यम कोई नहीं करते हैं? अमृतम, अमृत को प्राप्त करने के लिए, जिससे वह जीवित होते हैं, जिसका भोग करते हैं, इसके लिए कोई परिश्रम करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसा वो पक्षी ने प्रश्न उठाया। तो क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कुछ न कुछ तो प्रश्न करते हैं ना। कोई भी काम करता है, अरे नहीं कुछ तो भोजन की थाली से अपने मुख में डालते हैं, वो भी तो एक प्रश्न होता है। लेकिन वह तो केवल देखते हैं, वो भी नहीं डालते, खाते भी नहीं हैं, पीते भी नहीं हैं। तो यही इसीलिए पूछा गया है कि क्या वो कोई परिश्रम भी करते हैं देवता लोग? तो कहता है नो, ऐसा नहीं है, परिश्रम तो करते ही हैं। नहीं है कि मतलब जो आप कह रहे हो वैसा नहीं है। कथम तरही, तो फिर पूछ रहा है तो कैसा प्रश्न करते हैं बताइए। तो उसी के लिए ये दूसरे मंत्र में बताया जाता है। दूसरा मंत्र पढ़ते हैं, तो एतद एव, तो एतदेव, यहीं से यहीं से, तो एतदेव, बढ़िए, एतदेव रूपम अभिसंविंशति, रूपम अभिसंविति, एतस्मात्, एतस्मात् रूप उद्यन्ति, रूप उद्यन्ति, क्या है? तत्देव, माने वह देवगण। वह देवगण कौन है? वह पहले श्रवण की बात हो रही है, तो वही वसु हैं। तो वह देवगण इस रूपम अभिसंविशन्ति, अभिसंबंती का मतलब होता है उदास हो जाते हैं। यह रूप को लक्षित करके, रूप तो उनके सामने है, यानी भोग सामग्री है, रोहित बाण का जो है, लेकिन वो उदासीन हो जाती है। क्यों? अभी भोग की आज्ञा नहीं है। ए तस्मात् रूप उद्यन्ति, और फिर इसी से, इसी रूप को जब भोग का यह जो मधु है इसको भोगने के लिए मिल जाता है, तो वो उसको क्या हो जाते हैं? उत्साहित हो जाते हैं। यहाँ पर मंत्र से तो शायद आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि वो एक बार उदासीन होना और एक बार उत्साहित होना, इसका मतलब क्या हुआ। तो उसको भाष्यकार ने उसको स्पष्ट किया है, हालांकि दृष्टांत दे करके आपको बता दिया कि कोई भोग सामग्री है या कोई सामग्री है, किसी के लिए है, उसको यह मालूम हो गया यह सामग्री मेरे को मिलने वाला है, लेकिन जब तक नहीं मिलता वो बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है, तो उस इंतज़ार की घड़ी में वह उदासीन हो जाता है। और जब उसको यह हुआ कि नहीं आप इसका भोग करो या इसको ले जाओ, तो वो उत्साहित होकर के उसका उपभोग करता है। तो यही हमारे इस संसार के लोक जीवन में भी यही आता है, व्यवहार में भी यही देखा जाता है कि जब तक कोई वस्तु है हमारे लिए और लेकिन उसको उपभोग करने का जब तक आदेश नहीं होता, जब तक वो भोग नहीं कर सकते, तब तक हमारे मन में ये होती है कब मिलेगा कब मिलेगा, और उसमें हम दुष्टल उदासीन बने रहते हैं। और नहीं, जब ये हो जाता है कि अब इसको ले जाइए या भोग कीजिए, तब हम उत्साहित होकर के उसके साथ व्यवहार वैसा करते रहते हैं। तो भाष्यकार इसको बता रहे हैं, न कथम तरही का, तो कैसे का बता रहे हैं। एतदेवा रूपम अभिलक्ष्य, मतलब वह देव जो है, यह जो रोहित वर्ण का जो मधु है, यहाँ पर रोहित वर्ण आ रहा है, अगर दक्षिण दिशा में आता तो श्वेत वर्ण आता है, जिस दिशा में आता वैसा होगा, लेकिन यह चूँकि पहले पूर्व दिशा का वर्णन किया तो इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन इसको समझ लीजिए कि यह जो रोहित वर्ण का जो मधु है अभिलक्षित, उसी को यह देव, ये देवा का मतलब क्या हुआ, वही आठों वसु, उसी को अभिलक्षित करके
अधुना भोग अवसरो न अस्माकं। जब पढ़ना या समझ में आ जाएगा संधि करके तो उसका अर्थ अपने आप ही आ जाता है। अधुना मतलब अभी, भोग अवसरो तो भोग का अवसर अभी नहीं मिला है, न अस्माकं हमारे लिए अभी भोग का अवसर नहीं प्राप्त है। तो क्या होता है, न अस्माकं इति बुद्ध्वा ऐसा जान करके कि अभी हमारे लिए भोग का अवसर नहीं प्राप्त है। देखो अधुना अब अभी क्या है, भोग अवसरो न अस्माकं इति हमारे लिए भोग का अवसर बुद्धवा नहीं है। तो बुद्धवा ऐसा समझ करके अविश्वविंशति तो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। और जब उनको भोग का अवसर मिल जाता है तो उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो जदा वही तस् अमृतस्य भोग अवसरो, जब उनको भोग का अवसर मिल जाता है तो भवेत उदेति अस्मात् अमृत भोग निमित्त इति अर्थ। तो वहाँ पर अवसर प्राप्त होने पर भविष्यवाणी हो जाता, प्राप्त हो जाता है। तद तस्मात् भवेत तत् तस्मात् अमृत भोग निमित्त इति अर्थ। यानी उस अमृत का भोग के लिए उनको अवसर जब प्राप्त हो जाता है तो एतस्मात् रूप उद्यन्ति, जो इसमें दिया हुआ है, देखो वो इसमें मंत्र में दिया हुआ है, तब उस समय उस रूप को देख करके क्या होते हैं, उद्यन्ति। उद्यन्ति का मतलब आगे बताया गया है, उत्साहवंतो उत्साहित हो जाते हैं, भवंती मतलब उत्साहित हो करके उसका भोग करते हैं, इसका अर्थ है। यानी जब तक उनको भोग का अवसर प्राप्त नहीं होता है तब तक वो उदासीन बने रहते हैं, और जब भोग का अवसर प्राप्त हो जाता है तो वो उत्साहित होते हैं। इसका यही अर्थ है, भवंत इति अर्थ, यही अर्थ है। न ही क्या, अनुत्साहवत अमन अनुतिष्ठा आलसानाम भोग प्राप्ति लोके दिष्टा। आलसानाम का मतलब जो आलसी होते हैं, ये व्यवहार में देखते हैं, जो आलसी होती हैं। अनुतिष्ठत का मतलब होता है जो परिश्रम भी नहीं करते हैं, उद्यम रहित होती हैं, कोई परिश्रम नहीं करते हैं। और यह ही अनुत्साहवत मतलब वह उत्साह रहित होती है। तो जो ऐसे हैं आलसी लोगों के लिए बताया जा रहा है कि व्यवहार में हम देखते हैं आलसी लोग भी कोई परिश्रम नहीं करते हैं, उत्साह भी रहित होते हैं, उनके अंदर कोई उत्साह भी नहीं होता है और न तो कोई परिश्रम करते हैं। तो भोग प्राप्ति लोके दिष्टा, तो उनको भी ऐसा संसार में देखा जाता है कि ऐसे लोग भी क्या बने रहते हैं, उदासीन बने रहते हैं, क्योंकि भोग प्राप्ति का अवसर उनको नहीं प्राप्त होता है। लेकिन जब प्राप्त हो जाएगा तो वही हो जाते हैं, उद्यंती हो जाते हैं, वही उत्साहित हो जाते हैं। एक यहाँ पर इस दृष्टांत है, अगले ये भाष्यकार ने इसको यही यह दृष्टांत के रूप में दिया। न ही निश्चय ही अनुत्साहवत, अनुत्साहवत का मतलब ये क्या होता है, उत्साह रहित। अनुतिष्ठताम मतलब यानी उद्यम भी रहित हैं। कौन, अलसानाम जो आलसी हैं। भोग प्राप्ति लोके यानी भोग प्राप्ति के लिए इस संसार में ऐसा देखा जाता है कि जो उद्यम रहित परिश्रम नहीं करने वाले भी होते हैं और उनके अंदर उत्साह भी नहीं होता है, तो उसी प्रकार से वह क्या बनते हैं, उदासीन बने रहते हैं। और जब उनको कोई दे दिया तो क्या होते हैं, भिखारियों का ले लीजिए, क्योंकि उनका कोई उद्यम नहीं है उसके लिए, लेकिन वो बैठे हैं किनारे। लेकिन जब उनको, तब तक तो वो उदासीन बने रहते हैं, लेकिन जब उनको मिल गया तो उत्साहित होकर के उसको पकड़ लेते हैं, बस
यही ऐसे ही है। ऐसे ही जितने भी देवता लोग हैं उन्हीं के लिए रखा हुआ है। कौन क्या से रखा हुआ? वह मध्य रूपी अमृत, जो कि ऋग्वेद के मंत्रों ने उसके कर्म जो उपासक ने कर्म के किया तो उससे जो ग्रहण किया, उसका जो चूसा, उसको जो रस निकाला, उसका जो सार निकाला तो उसको ग्रहण कब करते हैं? जब तक उनको प्राप्त नहीं होता तब तक उदासीन जाते हैं। जब प्राप्त हो जाता है तो वह क्या हो जाते हैं? वो उत्साहित हो जाते हैं। जैसे कि इस लोक व्यवहार में बता दिया कि आलसी लोगों के लिए जो कि उद्यम भी नहीं करते हैं और अनुत्साहित होते हैं, तो भोग प्राप्त करने पर उत्साहित होते हैं, और नहीं भोग प्राप्त होता है तो वो उदासीन बने रहते हैं। ये मंत्र तो साफ साफ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ें। तीसरा मंत्र देखिए। अब तीसरे मंत्र में इसी को आगे यह बता रहे हैं कि यह जो जानता है, जो उपासक है और उपासना ही नहीं करता है, बल्कि जो इस विधि को इसको जानता है कि किस प्रकार से यह मधु जो है, अमृत स्वरूपा जो मधु है, इकट्ठा हो जाता है, इसका मधुकर कौन है और मधुकर के साथ यह कहाँ से कौन सा पुष्प है, इस पूरी प्रक्रिया को जो जानने वाला है तो उसको क्या फल मिलता है, उसके लिए यह तीसरा मंत्र है। केवल उपासना करने से नहीं, उपासना करने के साथ साथ इसको पूर्ण विधि को जानता है, उसके लिए है। क्या है? स मंत्र पढ़ते हैं पहले। स य एतदेवं, पढ़िए। स य एतदेवं अमृतं वेद, अमृतं वेद वसूनाम एव एको वसूनाम् एकमेव भूत्वा अग्निनैव मुखेन वृत्ता अग्निनैव मुखेन एतदेवा अमृतं दृष्ट्वा एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम् अविंशति तत् स एतदेव रूपं विसम्पति तस्मात् रूप उदेति। रूप दुपेति। मतलब क्या है? स का मतलब वही। इसका दूसरे का भी भाष्य हमने नहीं पढ़ा ना, तो लोग इकट्ठे पढ़ लेंगे। स वह, यह क्या है? एत देव अमृतम, यह जो देवता है, एत मतलब यह देवता, कौन देवता है? वही जो पहले श्रवण के जो जिनका अधिकार है, यानी आठों वसु, यह अच्छा वो है। तो इनको जो जानने वाला है, अमृतम वेदम, यह जो ग्रहण करते हैं, जो उनके उपजीविका के लिए होता है, उसको जो जानता है, कौन जानता है? जो इनकी उपासना करता है। तो जो उपासक है यह जानता है कि यह पूर्व दिशा में रखा हुआ मधु जो अमृत स्वरूपा है, वह किसके लिए है? वह वसुओं के लिए है, और वसुओं के लिए है, इसलिए वसुओं की उपासना करता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या होगा? वसु नाम एव एको भूत्वा, तो वह उन वसुओं में से एक वसु बन जाता है, और वसु बन करके क्या करता है? अग्नि नैव मुखेन, अग्नि के मुख से ही, यानी अग्नि के माध्यम से ही एतदेव अमृतम दृष्ट्वा, जैसे देवता लोग देखते हैं वैसे वही उस अमृत को देखता है, देख करके ही तृप्यति, वह तृप्त हो जाता है। जैसे अब देखो यहाँ पर एक गंभीर चीज़ यह है, गहराई है, गहरी यह छिपी हुई रहस्य है, रहस्य में चीज़ें हैं। जो जिसकी उपासना करता है वो वही बन जाता है, एक भूत्वा हो जाता है। यानी जो वसुओं की उपासना करता है वो वसु ही बन जाता है, और वसुओं के रूप में हो करके, जैसे वसु लोग देख पीछे बताया गया था कि देख करके ही तृप्त जाते हैं, न खादंती न पीबंती, वह कुछ खाती नहीं है, पीती भी नहीं है। उसी प्रकार से वह उपासक भी उन वसुओं में से एक वसु बन जाता है,
और अग्नि के मुख से, जैसे वह वसु लोग अग्नि के मुख से ही उस भोजन को प्राप्त करते थे, वैसे उपासक भी, क्योंकि उपासना करते करते वह भी एक वसु हो जाता है। और उसको देख करके ही, किसको देख करके? वही जो अमृत स्वरूपा रोहित वर्ण का मधु है, जो कि ऋग्वेद के मंत्रों के द्वारा, ऋग्वेद के कर्म का जो पुष्प रूपी कर्म है, उनसे वह खींचा हुआ है, चूसा हुआ है, उसी को देख करके तृप्त हो जाता है। आगे बताते हैं, स एतदेव रूपम अभिशंसति तस्मात् रूप उदेति। मतलब पहले तो वह जब तक उसको भोग के लिए नहीं मिलता तब तक उदासीन, अभिशंसति जैसे बताया गया था, उदासीन बना रहता है, और बाद में जब मिल जाता है तो उदेति हो जाता है, यानी उत्साह से हो जाता है। तो सीधी सी बात है, कोई भी सामान है, मान लिया कि हमारे लिए आया हुआ है, हमें ही उपभोग करना है, लेकिन जब तक वह मिल नहीं जाता, उसको लेने का आदेश नहीं हो जाता, तब तक हमारे मन में उथल पुथल मची रहती है, तब तक हमारा मन चंचल होता है। यानी एक प्रकार से उसका भोग करने के लिए हमें आदेश जब तक नहीं होता तब हम उदासीन बने रहते, उसी को उदासीन कहा। और जब यह हुआ कि नहीं आप ले जाइए या भोग कीजिए, तो हम क्या हो जाते हैं, हम उत्साहित होकर के उसको उपभोग करने लगते हैं, चाहे खाने की आइटम हो, ले जाने वाली आइटम हो, ले जाते हैं, उसी के लिए बताया। दूसरी बात यह है कि जो उपासक है इस पूरी प्रक्रिया को ठीक ठीक जानता है, बुद्धवा जानता है, वो एक वसु बन करके ही इनका केवल देख करके ही वह संतुष्ट हो जाता है। और जैसे पशु लोग, देवता लोग न खाते हैं न पीते हैं, वैसे ही उपासक भी कोई खाता पीता नहीं है, क्योंकि वो आदमी नहीं रह जाता, फिर वो तो देवता बन जाता है ना। इसलिए अगर भगवान का कोई उपासना करेगा तो भगवान बन जाएगा। ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म का उपासना करेगा, ब्रह्म उपासना क्या, उपासक क्या होगा, ब्रह्म ही बन जाएगा। तो जिसकी जो उपासना करेगा वही बनेगा। अब इनका भाष्य देखिए पहले, दूसरे मंत्र का भाष्य, हाँ देखो पढ़ दिया था क्या, दूसरे भाष्य का तो भाष्य पढ़ लिया था ना, पढ़ दिया था, तीसरे का ही पढ़ना है। स यह कश्चित एतदेवम, यह मंत्र में आया ना, स यह मतलब जो भी, कश्चित मतलब कोई भी, एतदेवम जथ उदितम, यहाँ पर देखो उदितम, यह जो मृंग लिखा हुआ ना, यह ऋक मधुकर होगा, ऋक मधुकर, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वेद की चर्चा चल रही है। अंग जो यह दिखाई दे रहा है या हलन के रूप में, ये संधि के कारण है वैसे मोह के नीचे वह री है और वह क है, तो ऋक मधुकर ताप रस क्षरणम ऋग्वेद विहित कर्म पुष्पात तस्य च आदित्य संश्रयणम रोहित रूपत्वम, ऐसे करते हैं। स यह वह, यह कश्चित किसके लिए आया है, स यह उपासक के लिए, जो एत देवम इन देवताओं का जथ उदित, मतलब जैसा पहले बताया गया था, पहले बताया गया था, जो उपासक उपासना करता है उसी का जैसे बन जाता है। ऋग मधुकर मतलब ऋग्वेद के जो ऋचाएँ हैं वही क्या है, मधुकर हैं। और वह कहाँ से, इसके द्वारा जो किया हुआ जो कर्म है वही क्या है, पुष्प है। तो उससे जब रस को चूस कर लेते हैं तो मधुकर ताप, जब उसको तपाते हैं मतलब उसका चिंतन करते हैं, तो रस क्षरणम, रस का क्षरण होता है। मतलब ऋग्वेद विहित कर्म पुष्प, ऋग्वेद के द्वारा जो किए हुए कर्मों से वह रस को खींच करके इकट्ठा करते हैं। तस्य च आदित्य संजत्रणम, तो वह आदित्य के संरक्षण में, उनके ही आश्रम में, रोहित रूपत्तम लाल रंग का, जो हल्का लाल रंग का है, च अमृतस्य जो अमृत स्वरूपा है, वह क्या है, प्राचित दिग रश्मि नाड़ी संस्थानम,
प्राची माने पूर्व दिशा में, यानी जो सूर्य की रश्मियां हैं पूर्व दिशा में है, क्यों किया गया है ना, प्राची दिक, मतलब प्राची का मतलब पूर्व, दिक का मतलब दिशा, तो पूर्व दिशा में रश्मि नाड़ी संस्ताम, वह रश्मि जो सूर्य की रश्मियां हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, उन्हीं नाड़ियों में संस्ताम, उसी में रखते हैं। वसुदेव भोग्यताम, वो किस लिए रखते हैं, वह वसुदेवों के लिए उपजीवी होना, जो वसुओं के लिए उपजीवी है, वसु एव भोग्यता, जो वसुओं के लिए उपजीवी है, वसुओं के लिए भोग के लिए है। तद विदश्य, तो वैसा विदश्य माने वैसा जान करके, तत् विदश्य ऐसा समझ करके, वशभीश एकताम गत्वा, गत्वा का मतलब हो करके, और सह एकताम का मतलब वसुओं जैसे ही हो जाता है। तो जो इसको जान लेता है, इसका जो उपासक होता है, इस पूरी विधि को समझ लेता है, वह वसुओं जैसे ही हो जाता है। तद विदश्य मतलब जान करके, वशभी सह एकताम, वसुओं जैसे हो करके, गत्वा मतलब प्राप्त हो करके, जान करके, अग्निना मुखेन, जैसे वह वसु लोग प्राप्त किए थे अग्नि के मुख से, वैसे ही वह अग्नि के मुख से ही उपजीवनम दर्शन मात्र तृप्ति, तो वैसे ही वो भी जीवित होता है। कैसे, केवल दर्शन मात्र से ही तृप्त हो जाता है। क्या दर्शन करता है, तो वही भाई ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा, जो ऋग्वेद द्वारा कर्म है, उनसे जो उनका जो सार जो खींच करके वह मधु के रूप में इकट्ठा किया हुआ अमृत रूपा, उसी को ले करके, उसी को देख करके ही तृप्त हो जाता है। स्वभोग अवसर उद्यमन, उसका भोग के अवसर आने पर वह देखता तृप्त हो जाता है। उद्यमन तत्काल अपाये, और काल अपाये का मतलब जब समाप्त हो गया, भोग का अवसर जब समाप्त हो जाता, क्या, तो ससंवेशन, संवेशन, जब भोग का अवसर समाप्त हो जाता तो फिर वह संवेशन, वही जैसे सविंशति आया था ना, तो उदासीन हो जाता है। वेद सो अपि वसुत सर्वम तत् एव अनुभवती, तो वह सुविधा चले जाने पर उदासीन हो जाता है। वह तो और क्या है, वसु सर्व तत् एवानुभवती, और वसु देवता की तरह श्रुति द्वारा उक्त क्रम से वह अनुभव करता है। मतलब जैसे वसु लोग, वसु देवता है, वसु देवता क्या है, यह प्रातः श्रवण के, यह उपभोग करने के लिए प्रातः श्रवण का जो आधिपत्य है भूलोक पर है, और भूलोक के जितने भी सुख सुविधाएं हैं उनके उपजीवन के यह मालिक ही हैं। और जब कोई इनकी उपासना करता है, जैसा कि पीछे बताया गया था, तो यह ऋग्वेद के द्वारा, जो ऋग्वेद के ऋचाओं के द्वारा, ऋग्वेद के द्वारा जो कर्म किया गया, उसके रस को, उसके सत्व को, उसके सार को खींच करके जब मधु के रूप में सूर्य के पूर्व दिशा में रखा हुआ है, उसी को जैसे वह देवता लोग यानी आठों वसु केवल देख करके तृप्त होते हैं, न खाते हैं न पीते हैं, उसी प्रकार से जो इनका उपासक होता है, इन वसुओं का जो उपासक होता है, वैसे ही उसी प्रकार से उसी को देख करके वह भी, क्योंकि वह भी एक वसु बन जाता है, देख करके ही तृप्त हो जाता है। और जब उसका भोग काल समाप्त हो जाता है तो उदासीन हो जाता है, जैसे कि वसु लोग होते हैं। वसु लोग मतलब इनका एक समय होता है, अगले जो मंत्र में बताया जाएगा कि कितने समय तक वो भोग कर सकते हैं और कब तक नहीं कर सकते हैं, उसी के लिए चौथा मंत्र है। भाई रखा हुआ सामान भोग कर लिया, अब भोग करने को नहीं मिला, उदासीन रह गया, अब भोग करने का समय समाप्त होगा तो भी उदासीन हो जाते हैं, इसी को बताया होगा। चौथे मंत्र में देखिए, सजावत आदित्य पुरस्तात्, पढ़िए, सजावत आदित्य पुरस्तात्, सजावत आदित्य पुरस्तात्, उदेता पश्चात्, उदेता पश्चात्, तम एता वसूनाम एव, तम एता वसूनाम एव, तावद आधिपत्यम, तावद आधिपत्यम, स्वराज्यम पर्येता,
स्वराज्यम पर्यता। मतलब यह है कि जब तक जावत माने जब तक आदित्य पुरस्त मतलब पूर्व दिशा में उदिता का मतलब उदित होता है, जब तक यह पूर्व दिशा में आदित्य उदय होता है। और आगे बता रहे हैं पश्चात अस्तम एतावशूनाम, और पश्चात में पश्चिम दिशा में क्या होता है, अस्त होता है। पश्चात अस्तम, तो पश्चिम दिशा में क्या होता है, वो सूर्य अस्त होता है। तब तक यह वसुनाम एव तावत, मतलब तावत को पहले लाइए यहाँ पर, ऐसे कही ना, जावत आदित्य पुरस्तात् उदेता, और तावत पश्चात अस्तम, मतलब जब तक पूर्व दिशा में उदय होता है और उदय होकर के पश्चिम दिशा में जब तक अस्त नहीं होता, नहीं अस्त होता है। वसुनाम एवं तावत, वसुनाम एवं आधिपत्य, तब तक उस रस पर वसुओं का अधिकार होता है। मतलब सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक यह वसुओं का अधिकार है। स्वराज्यम परेता, और वही उनका स्वराज्य को प्राप्त होता है। तो जो उपासक होता है उसको भी जब वह वसुओं के तुल्य हो जाता है उपासना करते हुए, तो उसको भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक, जब तक सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और जब तक पश्चिम में सोता, तब तक उसको भोग करने के लिए मिल जाता है। एक बात और भी देखिए, आपका आयुर्वेद क्या कहता है कि भोग की सामग्री हमें सूर्य उदय होने के साथ शुरू करनी चाहिए और सूर्य अस्त होने तक ही समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो यह अग्नि है, यह सूर्य के समय, सूर्य के उदय के साथ ही प्रदीप्त होना शुरू हो जाती है और सूर्य के अस्त के साथ ही यह मंद पड़ जाती है। इसलिए जैन धर्म में देखें तो स्पष्ट रूप से सूर्योदय के पहले कुछ नहीं खाएंगे और सूर्यास्त के बाद भी कुछ नहीं खाएंगे। अब तो थोड़ा सा समय परिवर्तन के साथ बदल गया, लेकिन फिर भी काफ़ी पुस्तक है। और हमारे आश्रमों में भी इसीलिए ना कि 7 बजे का 7:30 बजे का टाइम इसीलिए निश्चित किया गया है कि बाद में क्या होता है, अग्नि क्या पड़ती है, हमारी जो पाचन शक्ति है वो धीमी पड़ जाती है, इसलिए लेट खाने से हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता है। ये सब सारा इसी का है, वेद से ही लिया हुआ है। तो सीधा साधा अर्थ है कि जब तक आदित्य पूर्व दिशा में उदय होकर के पश्चिम दिशा में अस्त नहीं होता है, तभी तक वह वसुओं का वह आधिपत्य होता है, वही वह राज्य का उपभोग करती है। अभी इसी का भाष्य देखिए। भाष्य में पहले ही संगति लिया कियंतम कालम, मतलब कियंतम कालम, कितने समय तक वो भोग करता है। पूरा प्रश्न के रूप में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका ये समझ लीजिए कि कियंतम कालम, कितने काल तक, कितने समय तक कोई भोग करेगा। तो आगे दिया हुआ है विद्वान तत् अमृतम उपजीवत इति उच्यते। तो यह बताया जा रहा है जो कोई भी इस मधु को कियंत काल, कितने काल तक, तो अमृतम उपजीवत इति उच्यते, तो वह जो इसको जान लेता है, इस विद्या को जो जान लेता है कि किस प्रकार से मधुकर कौन है और कहाँ से वह मधुकर रस को निकालते हैं, पुष्प कौन है और उसको रस को निकाल करके रोहित बड़ का कहाँ रखा जाता है, पूरी प्रक्रिया को समझ लेता है, तो उसके लिए बता रहे हैं कि कियंत कालम विद्वान अमृतम उपजीवति इति उच्यते। तो इसी को लेकर के बता रहे हैं कितने काल पर्यंत वह विद्वान इस अमृत का उपजीवी होता है, यानी इस अमृत को वह प्राप्त कर सकता है, प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो उसी के लिए कहा जा रहा है स विद्वान जावत आदित्य, तो वह विद्वान यानी जो इसको समझ लेता है वह विद्वान, जावत मानी जब तक, आदित्य पुरस्तात्, यह आदित्य जो है, सूर्य जो है, प्राचाम दिग उदेता, दिश उदेता, जब तक वह पूर्व दिशा में उदय होता है, पश्चात
प्रतीचाम अस्तम, और तब तक कैसे, जब तक पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तावद वसुनाम, तभी तक वसुओं का वह भोग काल होता है। और तावह अंतम एव कालम, वही उनका भोग काल हो गया। जब तक ये वसुओं का भोग सेवन है तभी तक। वसुनाम आधिपत्यम स्वराज्यम परेता, वह विद्वान उस काल पर्यंत, जब तक ये वसु अधिकारी हैं भोग करने का, यानी सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, तभी तक वह जो उपासक है वह अपने स्वराज को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेता है। उतना ही बराबर ही समय उसको भी मिलता है, जितना वसुओं को मिलता है उतना ही वह भी उसको सभी ओर से भौतिक अर्थ स्वराज को पूर्ण रूप से, यहाँ पर पर्यता परितो आया ना, गंता भौतिक अर्थ मतलब सभी ओर से उसको सब अपने राज्य को प्राप्त कर लेता है। यानी वह भी जैसे वसुओं का अधिकार होता है भोग का, वैसे ही उपासक को अधिकार मिल जाता है। यहाँ पर एक अंतिम वाक्य में भाष्यकार ने यह थोड़ा सा अंतर समझाया है। देखिए, न यथा चंद्रमंडलस्थः केवल कर्मी परतंत्रो देवानाम अन्नभूतः। यहाँ पर यह बताया है कि जैसे केवल कर्मी होते हैं, केवल कर्म करते हैं, उपासक नहीं। यहाँ तो ये उपासक है ना, तो यह कर्मी जो होते हैं वह क्या होते हैं, चंद्रलोक को जाते हैं। ये पीछे इसको शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, कि जो केवल कर्म करते हैं, केवल कर्म का मतलब है अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं, यानी वेद के या पूर्व मीमांसा के अनुसार वह यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, लेकिन उपासना नहीं करते हैं, न ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते पर चलते हैं। तो वह उपासक दक्षिणायन मार्ग से कहाँ जाते हैं, चंद्रलोक तक जाते हैं। और वहाँ पर जा कर के क्या होते हैं, वह देवताओं के पशु बन जाते हैं। तो केवल कर्मी परतंत्र, वह परतंत्र होते हैं, मतलब देवताओं के अधीन में होते हैं। तो देवानाम अन्नभूतः, वह देवताओं के अन्न होते हैं। अन्नभूतः, देवताओं के अन्न बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है, वह देवता उनको खाते नहीं हैं, मतलब वह उनको देवताओं की सेवा करते हैं। अन्नभूतः, जो भाई किसी का सेवा कर रहा है या उसके माध्यम से कोई खा रहा है तो वह उसका पशु भी हुआ ना। तो यह देवताओं का वह पशु होने का मतलब वह देवता लोग उसको खाते नहीं हैं, बल्कि उससे सेवा करवाते हैं। और यह जो उपासक होता है ऐसा नहीं होता है, यह स्वतंत्र होता है और वह वसुओं जैसे एक हो जाता है और एक होकर के वह राष्ट्र का, वह पूरे राज्य का भोग करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे हम इसका यह कौन सा मंत्र है, चौथा मंत्र। अब यहाँ पर छठा अध्याय हमारा समाप्त हो जाता है, तो सप्तम अध्याय का पहला मंत्र पढ़ते हैं। अथ चत द्वितीयम अमृतम तत् रुद्रा उपजीवन्ति इंद्रेण मुखेन नैवै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एत देवा अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। अत मतलब इसके बाद, अब पहला श्रवण का बता दिया। अब इसके बाद क्या बता रहे हैं, जत
जो द्वितीयम अमृत, जो दूसरा अमृत है, दूसरा अमृत कहाँ पर है? वह यजुर्वेद के ऋचाओं के द्वारा इकट्ठा किया हुआ है, और यजुर्वेद के द्वारा जो विहित कर्म हैं उन कर्मों से वह पुष्प हैं, और उनसे रस चूस करके यानी उनका सार ग्रहण करके यह सूर्य के यह दक्षिण दिशा में रखा गया है, जो कि श्वेत वर्ण का है, श्वेत रूप का है। तद रुद्र, अब दूसरे श्रवण का पीछे अगर आपने ध्यान होगा तो पढ़ा होगा कि दूसरे श्रवण में ये जो दूसरा श्रवण है वह रुद्रों का अधिकार है। पहले श्रवण में जो प्रातःकालीन वह वसुओं का अधिकार है, और दूसरे श्रवण में रुद्रों का अधिकार है। वसु 8 हैं तो रुद्र कितने हैं? यह 11 हैं, 11 रुद्र की होता है। तो यह दूसरे श्रवण का जो अमृत है, जो दक्षिण दिशा में यजुर्वेद के ऋचाओं के द्वारा एकत्रित किया हुआ है, उस पर कौन उपजीवंती, कौन जीते हैं, कौन जीते हैं, किसके लिए है? तो रुद्र, उसके आधार पर रुद्र ही आसारित होते हैं, वह रुद्रों का ही अमृत है, उसके आश्रित होते हैं। और कैसे करते हैं? तो इंद्रेण मुखेन, इंद्र के मुख के द्वारा ही वह आश्रित करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं इंद्र के मुख के द्वारा। न वही देवाश्नंती, और वास्तव में तो वह देव न तो खाते हैं और न पिबंती, न तो अश्नंती और न पिबंती, न तो खाते हैं न पीते हैं। एत देवा अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति, यह रुद्रगण जो हैं, 11 रुद्रगण जो हैं, वह केवल अमृत को देख करके ही तृप्त हो जाते हैं। मतलब जैसे वसुओं का था कि वसु न अश्नंती न पिबंती, और केवल दृष्टवा से ही वह तृप्त हो जाते हैं, दर्शन मात्र से ही वह तृप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार से रुद्रगणों के लिए भी है। और दूसरे मंत्र में जैसे वही 6ठे अध्याय का दूसरा मंत्र था वैसे ही है, सेम है कि जब तक भोग्य प्राप्त नहीं होता है, अरे भोग्य प्राप्त तो हो गया लेकिन भोग्य को करने के लिए नहीं आदेश दिया गया, तब तक वह उदासीन बने रहते हैं, और वह जब भोग्य प्राप्त करने लगते हैं तो वह उत्साहित हो जाते हैं। उसी को लेकर के यह दूसरा मंत्र है। वहाँ पर वसुओं के लिए था, यहाँ पर रुद्रों के लिए। तो एतदेव रूपम अभिशविंशन्ति एतस्मात् रुद्र उदयन्ति, मतलब जब तक रुद्रों को उपभोग करने के लिए नहीं मिलता तब तक वह क्या होते हैं? तब तक वह उदासीन बने रहते हैं। और जब यहाँ पर उद्यंती का मतलब उत्साहित होना, जैसा कि पीछे बताया गया था। अभिशविंशन्ति का मतलब उदासीन बने रहना, और जब उनको उपभोग के लिए मिल जाता है तो वह उत्साहित हो जाते हैं। बिल्कुल आप ध्यान देंगे तो 6ठे अध्याय का दूसरा मंत्र और यह 7वें अध्याय का दूसरा मंत्र एक जैसे ही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, सेम चीज़ है। इसीलिए भाष्यकार ने भी पहले, दूसरे और तीसरे मंत्र का भाष्य बस केवल तीनों का कंबाइंड करके, तीनों को इकट्ठा करके एक लाइन में भाष्य दे दिया कि वो पिछले अनुसार ही है। तीसरा मंत्र है स य एतदेवम अमृतम वेद, जो इस वेद माने जानना, तो जो उपासक है, एतदेवा अमृतम, इस अमृत को जानता है, रुद्राणाम एव एको भूत्वा, तो और वह उपासक क्या होता है? इसको जान करके, केवल जानता नहीं बल्कि उपासना करता, जान करके उपासना करता है। वह रुद्राणाम एव को, वह रुद्रों में से एक हो जा करके क्या करता है? इंद्रेण मुखेन, इंद्र के मुख से ही, इंद्रों के क्या होता है? इंद्र के मुख से वो उसको प्राप्त करता है। इंद्र के मुख से ही प्रधानता से अमृत को देख करके दृष्ट्वा तृप्यन्ति। स य एतदेव अमृतम वेद, जो इस प्रकार से
इस रूप को यह जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है, एक देव अमृतम, इस प्रकार इस अमृत को जो वेद करता है, जानता है, जिस पर रुद्रों का अधिकार है, तो वह क्या होता है, रुद्राणाम एव एको भूत्वा, वह एकादश रुद्रों में से एक होकर के इंद्रणी मुखेन, इंद्र के मुख से ही, यानी इंद्र के आश्रय से ही, एक देवा, वह देव के यह अमृत को केवल दृष्टवा, देख करके ही तृप्त हो जाता है। स एक देव रूपम अभिषेवंती, और इस रूप से ही जब उसको भोग को नहीं प्राप्त होता है तो वह क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और ए तस्मात् उदेति, और जब उसको मिल जाता है भोग के लिए तो वह उत्साहित हो जाता है। भाष्य में भाष्यकार ने केवल एक लाइन लिखा कि प्रथम अमृतम अधिक ये लिखा, अथ, अब इसके बाद जत द्वितीय अमृतम, मतलब पहले जो चिंतन किया गया था छठे अध्याय में क्या किया गया था, प्रथम अमृत का। प्रथम अमृत कैसा था, रोहित वर्ण का था, कहाँ था, पूर्व दिशा में था। और यह द्वितीय अमृत कैसा है, यह दक्षिण दिशा में, किसके, सूर्य के ही पास दक्षिण दिशा में, यानी हिरण्यगर्भ होने की दक्षिण दिशा में। तद रुद्र उपजीवती, पहले से जो पूर्व दिशा में था उससे वसु जीवित उपजीवित होते थे, और यहाँ से रुद्र उपजीवित होते हैं, इत्यादि समानम। और बाकी अर्थ उनका जैसे छठे अध्याय के पहले से तीसरे मंत्र तक का बताया गया, वैसे ही सातवें अध्याय के भी पहले से 3 मंत्र जो हैं वो उसी के समान हैं। हम इसका 7वें अध्याय का चौथा मंत्र देखते हैं। अब इसमें वही काल का है कि कितने काल तक होता है, जैसे कि छठे अध्याय में चौथे मंत्र में बताया गया था कि जब तक सूर्य पूरब से उदय होता है पूरब में और पश्चिम तक जाता है, अस्त होता है, तो इतने समय तक, यानी सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक का जो समय है वो भोग के लिए उपलब्ध होता है, किसके लिए, वसुओं के लिए। और यहाँ पर उसी प्रकार से यह रुद्रों के लिए बताया जा रहा है, उसके लिए यह मंत्र है। पहले मंत्र पढ़ते हैं। स जावत आदित्य पुरस्त उदिता पश्चात अस्तम एता द्वितावत अक्षिणत उदिता उतरतो अस्तम एता रुद्राणाम एव तावत एव आधिपत्यम स्वराज्यम पर एता। मतलब जावत, वह उपासक जो है जब तक आदित्य पुरस्तात् उदिता, जब तक आदित्य जो है उदय होता है, और पश्चात अस्तमेता, और जब तक अस्त होता है, द्वितावत, इतने समय पर्यंत, उसके दुगने से, यहाँ द्वितावत, उसके दुगने समय तक वह रुद्राणाम एव, वह रुद्रों का अधिकार होता है, रुद्रों का आधिपत्य है, और वह स्वराज्य को प्राप्त होता है। यानी वह उपासक जो है जितने तक समय तक सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, इसके बीच का जो समय है उसके दूने समय तक वह उपासक एक रुद्र बन करके ही उसका भोग करता है। इसका भाष्य में दिया गया है। स जावत् आदित्य
पुरस्तात् उदित पश्चात, जब तक आदित्य उदय होता है और पश्चात एता अस्त, और जब तक अस्त होता है, तो दुगणम कालम, तो उसका दोगुना समय दक्षिणत उदेता उत्तरो अस्तम एता रुद्राणाम तावत भोग काल। मतलब यह दक्षिण से उदय होकर के, क्योंकि यहाँ पर जो बताया गया है कि यह यजुर्वेद के जो ऋचाएँ हैं, यह यजुर्वेद के द्वारा जो विहित कर्म जो पुष्प के रूप में होती हैं, उन सो रस को खींच करके यह दक्षिण दिशा में इसको रखते हैं। इसलिए यहाँ पर यह वर्णन किया जा रहा है कि यानी दक्षिण दिशा से लेकर के उत्तर दिशा तक, यहाँ पर इसको समझाने के लिए सूर्य का उदय और अस्त, उदय दक्षिण दिशा में माना और अस्त उत्तर दिशा में। वास्तव में ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सूर्य तो पूर्व दिशा में होता है। चूँकि यह जो अमृत है जो यजुर्वेद के ऋचाओं द्वारा इकट्ठा किया, वह सूर्य के दक्षिण दिशा में रखा गया है, इसलिए उसको वहाँ पर क्या किया गया, वह उदय काल माना और उसको जो है उत्तर दिशा में अस्त मान करके, और जो यह समय पर्यंत होता है इसके दुगने समय तक उसका रुद्रों का भोग काल है। वसुओं का भोग काल तो सूर्य के उदय से अस्त तक, पूर्व में सूर्य अस्त उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, बस इतने समय तक। उपासक को भी उतना ही समय लगता है। और यहाँ पर कि वह दुगने काल में दक्षिण से उत्तर तक, क्योंकि दक्षिण में रखा हुआ तो दक्षिण से उदय होकर के उत्तर में जब अस्त होता है तो उतने समय तक वह रुद्रों का भोग काल होता है। उपासक भी उसी प्रकार से उसका भोग करता है, एक रुद्र होकर के ही, क्योंकि जो जिसका उपासना करता है वो उसी के एकाकार हो जाता है। तो चूँकि दूसरे शवन का उपासना कर रहा है तो दूसरे शवन का उपासना कर रहा है, और भोग कहाँ का प्राप्त होगा, अंतरिक्ष का। रुद्रों का आधिपत्य जो है अंतरिक्ष लोक है, जैसा कि पीछे बताया गया था। तो वह अंतरिक्ष के सुखों का, सुख सुविधाओं का भोग जो रुद्र करते हैं, बल्कि अभी न अश्नति न पीबंती, न तो खाते हैं न पीबते हैं, तो उसी प्रकार से वो उपासक भी न अश्नति न पीबंती, वह भी न खाता है न पीता है, केवल दृष्टवा से तृप्यंती, केवल देख करके ही वह तृप्त हो जाता है, क्योंकि वह रुद्र के ही आकार का हो जाता है, रुद्र के स्वरूप का ही हो जाता है। यहाँ पर यह खंड का 7वां खंड समाप्त होता है। यहीं पर इसको हम विराम देते हैं। विराम देने के पहले यह शॉर्ट फॉर्मेशन है कि एक बार यह पीछे दूसरे अध्याय में बताया गया था कि पृथ्वी का जो उपभोग की वस्तुएं हैं उस पर अधिकार वसुओं का है, और अंतरिक्ष में अधिकार है रुद्रों का, और देवलोक पर अधिकार किसका है, वह है आदित्य और विश्वदेव। अगर कोई इनकी उपासना करता है तो उसको प्राप्त करने के लिए इन देवताओं की उपासना करना पड़ता है, तभी वह दरवाज़ा खोलते हैं। तो और उसके अनंतर यह भी बता दिया गया कि पूर्व दिशा में यह ऋग्वेद की ऋचाएँ ही आपके मधुकर हैं, और उनसे विहित कर्म ही पुष्प हैं, और उन्हीं से रस खींच करके इकट्ठा किया जाता है, जो अमृत स्वरूपा है, और वह आदित्य के पूर्व दिशा में रखा हुआ जो रोहित वर्ण का है। तो इस पर अधिकार वसुओं का है। तो वसुओं के लिए तो पिछले अध्याय में जैसे बता दिया गया कि उसमें क्या है, जिस समय सूर्य उगता है और जब सूर्य पश्चिम में सोता है उतने समय तक उनको भोग काल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर यह बताया जा रहा है इस 7वें खंड में कि
जब तक सूर्य उदय होता है। अधिकार किसका है? इसमें रुद्रगणों का अधिकार है। और चूंकि यह विहित कर्म जो है ऋग्वेद संबंधी हैं और ऋग्वेद की ऋचाएँ ही मधुकर के रूप में इकट्ठा करती हैं और सूर्य के दक्षिण दिशा में रखा हुआ है। तो दक्षिण में मान लीजिए कि सूर्य जब तक उदय होता है और जब तक सूर्य जा करके उत्तर दिशा में अस्त होगा, तो इतने समय के दूने समय तक यह रुद्रों का अधिकार होता है। वहाँ पर तो सिंगल समय, यहाँ पर दूना समय। और उतने ही समय तक जो उपासक है वो भी उपभोग करने के लिए उसको मिलता है, क्योंकि वह एक रुद्र क्या ही रूप धारण करके, रुद्र हो करके ही उसका उपभोग करता है। लेकिन वास्तव में वह भी न तो खाता है, न पिबंती, न पीता है, केवल मात्र दृष्टवा से ही वह तृप्ति हो जाती है। इसी के साथ समाप्त करते हैं।